बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुची शख्सियत के मालिक सन। स्वर्गीय सरदार सुखदेव सिंह जी। सरदार सुखदेव सिंह जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वर्ती वाले इंसान सन। गुरु घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखी की मदद करना आप जी का सुभाਅ सी। आप जी के कीरत ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ 6 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਤਲਾਅ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ, ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ, ਪਰਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਨੂਰ ਸਿੰਘ ਪੋਤਰੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मन मुख चले मूल गवाए जियो तू बनो चेनो पारा हर दिसे
उड़कटी बेटी रे बड़ी मैं जुग से बड़ी उड़कटी बेटी रे बड़ी कौन चितना नानक अवसर लदा पालियो नानक अवसर लदा पालियो नानक अवसर लदा पालियो कहाँ गए बाबा बोलते थे कहाँ गए बाबा बोलते थे कहाँ गए बाबा बोलते थे कहाँ गए देही के संग रहते कहाँ गए बाबा बोलते थे कहाँ गए बाबा बोलते थे कहाँ गए गगन नगर एक बूंद नगर है नाद कहाँ जो समाना गगन नगर एक बूंद नगर है नाद कहाँ जो समाना
रोजाना महाराज के चरणों में आके हाजरी भरनी, दीवाना साध संगत की कीर्तन श्रवण करना। फिर ये नहीं काली काली नहीं, जिन्ना च महाराज जी के सुखासन नहीं होने उन्ना च सतगुरु जी के चरणों में बैठ के नेड़े बैठ के हुक्मनामा साहब सुनना। फिर सोहला साहब जी के जाप तो उपरंत पूरी समाप्ति तो फिर बाद जाना। ते साध संगत जी मिठ बोलने सुभाव के मालक, सारे नाल प्यार करने वाले, छोटियां अपने बच्चों वांगू समझण वाला सुभाव सरदार सुखदेव सिंह जी। क्योंकि अपन सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि उन्होंने महाराज की बड़ी अपार कृपा, सारा परिवार बड़ा वधिया सैटल है, विदेशों में बच्चे वधिया अपने कमां कारां ते ने। सतगुरु जी ने बड़े सुंदर महल भी बख्शित किए। साध संगत जी ऐसे सुभाव के मालक। कुछ दिन पहला साडे तबले वाले सिंह अरविंदर सिंह के घर में बेटा होया ते इहनूं कहण लगे कि अरविंदर सिंह भाई कोई कुछ दिन बाद तू इना करी, महाराज के चरणों में लड्डू बरताने ने संगतां में सारियां जे तू लियाने ठीक है, नहीं तो मैं लियाऊंगा सारी संगत मैं बता दूंगा। इस करके साध संगत जी इस संसार को जाना सबने है, पर वो गल्लां चित्ते रह जांदियां ने बंदे दियां। आखिरी बोल कि किहो जिहा संसार विच वो मनुख विचरिया है। इस करके ये साध संगत जी एक निर्वैरता की निशानी है। किसी नाल वैर विरोध नहीं, किसी नूं साध संगत जी कौड़ा वचन नहीं बोलना, सारियां नाल मिठ बोलने सुभाव दे मालक, मिठे सुभाव दे नाल बोलना। यही ते सतगुरु जी सानू समझा के गए ने कि भाई कदे बड़ी है। असल में साध संगत जी ये महाराज के चरणों में अरदासां करने वास्ते, बेनतियां करने वास्ते कि महाराज जी ये आप जी ने समा के बख्शिश कर दिता है। बहुत जन्म विछड़े थे माधुर महाराज जी, पर आप जी नालों विछड़े बड़े चिरां तो हैं। किरत करके विछड़े कर कृपा मिलो राम। महाराज जी आप जी तो विछड़े हुए हाँ, पर जे आप जी कृपा करो ता महाराज जी तुहाडे नाल मिलाप हो सकता है। इस करके ये आपां ये एक बंदे की गल नहीं, सारा संसार ही जो भी इस दुनिया के संसार ते आउंदा है महाराज जी कहते ने उस परमात्मा तो विछड़िया होया है, टुटिया होया है। प्राणी तू आयो लाह लैण लगा कित को फकड़े, सब मुक्ति चली रहन। दिल ते पहर पहर ते करियां आप कटै तन सिजै। काल एहरी फिरै बदक दियो कहो कवन बिद कीजै। सो दिन आवन लागा। महाराज जी कहते वो दिन ते सारे ते एक ना एक दिन आना है। पड़ोसी के जो हुआ तू अपने की जान। महाराज जी कहते जेड़ी गल एक गवांढी ते वापरी है ना, एक ना एक दिन तेरे ते भी आनी है वो गल। इस करके मौत ते सतगुरु जी कहते ने अटल सच्चाई है घर घर एहो पहुंचा। मौत का सदा घर घर विच पैंदा है, कदे किसी दे घर कदे किसी दे घर। सदड़े नित पवन सदन हारा समरिए, नानक से देहवन।
इस करके सतगुरु जी कहते ने ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਭਾਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਵੇਰਾ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਤੋ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਫੇਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ एक घड़ी आधी घड़ी आधी होते आद, कि इस जीवन को किवें सफला बनाया जा सकता है। कबीर साहब जी एक आम ही होका दिया करते सन संगतां विच। उन्होंने आखना कि भाई संगत विच आया करो, नाम बाणी जपया करो। ते संगतां विच साध संगत जी कई अपने वर्गे हुंदे ने ते कह देना बाबा जी ये ते वेलियां दा काम है, तुसी बाणी पढ़ लिया करो। ते कबीर साहब जी ने कहना भाई बहुता समा नहीं, एक घड़ी आ जा करो संगत विच। एक घड़ी कहंदे ने 24 मिनटां दी एक घड़ी बनदी है। ते दरियावी लोकां दे, विहारी लोकां ने कह दिता बाबा जी ये समा ही बहुत है, साडे कोल इतना समा किथे। ते कबीर साहब जी कहते चंगा भाई फिर आधी घड़ी आ जा करो, आधी घड़ी कह दिता ये भी समा बहुत है। ते कबीर साहब जी कहते आधी होते आद, आधी तो आधी 3 मिनट ही भाई आ जा करो। भगवत सेती गोष्ठे जो कीने सुला, संगत विच आउण दा महाराज जी कहते इन्ना फड़ है कि एक भी वाहिगुरू जी दा उस सतगुरु जी की बाणी का एक शब्द भी साडे किते हिरदे विच वस गया तां साडे जीवन का पार उतारा हो जाएगा। इसलिए बार बार सतगुरु जी सानू इस जीवन को किवें सुचज्जा बनाना है, ढंग दसदे ने कि भाई चेतना है तो चेत लै, जिस दिन मैं प्राणी उस परमात्मा नू चेते कर जिन्हें तैनूं संसार ते भेजिया है। ते सब तो पहला मौत तेरे मस्तक ते लिखी गई है, मरण लिखाए मंडल में आए। वो दिन पक्का निश्चित किया गया है जिस दिन तू इथों जाना है। किन्ने श्वास उगड़े ने महाराज जी कहने गण काले सब दिवसास ने बड़ कटन तिलसार, जीवन लोरे परम ओ नानक ते उगवार। एक भी श्वास बंदा ना वध लै सकदा ना घट लै सकदा, नहीं बड़ घट तिलसार वध घट नहीं सकते। महाराज जी कहते इस करके कहते ने चेतना है तो चेत लै, निस दिन में प्राणी, दिन रात उस परमात्मा नू चेते कर जिन्हें तेनू इस संसार विच भेजिया है। जे तेनू इस गल दा चेता है, सतगुरु जी ने तेरे विच जीवन सत्ता बख्श कीती है, चेतनता है, ते महाराज जी कहते फिर चेता ही कर ले। चेत लै निस दिन में प्राणी, निस कहते ने रात नू, दिन दिन नू, निस दिन में प्राणी, छिन छिन औद विहात है। कहते ने श्वासां दी पूंजी इदां खत्म हो रही है जिवें एक घड़े दे विच पानी भरिया होवे, उस घड़े नू ठोकर लग जावे ते साथ संगत को पानी सिमदा सिमदा खत्म हो जाता है। इसे तरह कहते ने ये तेरा शरीर, ये जीवन एक घड़े की न्याई है, श्वासां दे नाल भरिया होया है। हौली हौली श्वास इहदे विचों मुकदे जा रहे ने, मौत रूपी इहनूं ठोला वजा होया है। इस करके ये ठोकर वजी है। महाराज जी कहते जदों
साध संगत जी ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ, ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਕੇ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਬਖਸ਼। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੋਗਣੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਦ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਅੰਤਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕਰੋ ਨਵੇਰਾ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪੌਦੇ ਫੇਰਾ। ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀ ਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਭ ਸੁਣਾ। ਅਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਕੇ ਮਨ ਪਿਆ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਤਨ ਪਰਵਾਰ ਦਿਨ ਸਦਾ ਗਾਇ ਗਾਇਆ ਕਰੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਦੁਨੀਆ ਮਰਿਆਦਾ ਕੰਦ ਕਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਕੁਸਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕੂਜ ਦੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਕੀ ਨਾਦ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਕੀ ਨਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਪਲੋਕੀ ਸਿਮਰਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਮੇਤ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਹੈ ਕਰਨਾ ਉਨਿ ਧਿਆਵੇ ਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਇ ਸਹਾਇ ਸਭ ਥਾਇ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਇ ਸਹਾਇ ਸਭ ਥਾਇ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਅਮੁੱਠੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਹੀ ਕਰਿਆਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸਮਰਪਣੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਮਾਗਮ ਸੰਦੇਵਾ ਰਚਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਠੰਡ ਸੰਤੋਖ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਰੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਹ ਰੂਪਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਗ੍ਰਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਕੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕੁਆਰ ਹੋਏ
सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ फरीदा दरिया दे बन्ने बगला बैठा कील करे नियाजनो चिंते बाज पाई बाज पे तिसरा बदे किला नसरिया सो गाने रब किया कहत कबीर सुनो रे संतो खेती करो बहुना बगदिल फेरा वाहिगुरु साहिब जियो बीबी कुलवंत कौर जी उन्होंने धनुष पत्नी ते समूह परिवार ने उन्होंने हुकूमत किवें ते होना जय जय रखे आप कह जाए क्योंकि एक आत्मक का हुक्म है उसके मुताबिक तो पता भी नहीं हिलता ये जो महामारियां चल रही ने ये भी वही हुक्म है तो वो हुक्म जां वो हुक्म की अवहेलना जी असीं नहीं कर सकते गुरबाणी के जिन्ने भगत हुए ने जिन्ने गुरु साहबान की बाणी है उन्होंने सानू सारा यही समझौता किया है कि ये शरीर इत्थे ही छड्ड के जाना पैना भाई जिहड़े उसका स्वरूप है परमात्मा का छोटा आत्मा है ये उस उन्ने समय वास्ते सानू दी जाती है जिन्हें चਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਨੇ सरदार जी अपने सुखदेव सिंह जी होਰਾਂ ने मेरा ख्याल है कि बहुत सख्त मेहनत की है कि उन्नी ही मेहनत उन्होंने धर्म पत्नी बीबी कुलवंत कौर ने छोटे छोटे बच्चों ने जिमीदारा भी किया शहर के भी अपना कारोबार जड़ा किया बच्चों ने हुण भी उन्होंने कहा कि डैडी जी तुसीं सारा जिमीदार वाला काम मझां वाला काम जड़ा ना दुध का भी खत्म कर दो हुण तुहाडे कोई काम नहीं होने तो तुसीं आराम करो बेटे ने मेरी गल हो रही सी कहते सी बड़ा समझाते सी उन्होंने पर क्योंकि अपनी आदत बनी हुई है जो आप इतने रहने हैं तो अपना शरीर चलता फिरता अगर कोई ना कोई कारोबार करते रहने तो कहने लगे बेटा मैंने जिन्ना चर मैं है इतने तो मैनू कर दो ये मैं तंदुरुस्त हाँ और छोटा बेटा मेरा खिलाया सीगा तो बदल बजे एक दो बच्चा बेच भी गए पर ये मनुख को पता नहीं होता कि मेरा समा कदम आ जाना है ये गुरु महाराज ने आप अपने को रखा हुआ है लेखा और कह रहे थे कि अपना एक वधिया गाई ले आइए बच्चा नालों बंदे दी शामां होंदियां ने कि आप कुछ ना कुछ और जिंदगी करिए पर अकाल पुरख जो मंजूर है वही होना है गोर नमानी सड़ के नी करया कर आओ सर पर मैथे आना मरणों ना डरे फरीद साहब जी कहते हैं कि जरा साडा असली स्थान है जिथे असीं पहुँचना है वो साडी इंतजार करती है पल पल साडा इंतजार करती है तो उत्थे सानू जाना ही पैना है भगत कबीर जी कहते बारे बूढ़े धरने भैया सब कुछ चाहता है कहते हैं कि चाहे बचपन हो जवानी हो बुढ़ापा हो उसने सानू बख्शिश की है कि असीं कितना चिर जीना है और उन्हें सानू अपने आप लै जाना है इस करके परमात्मा के नाल सांझ पा के रखनी साडा धर्म है कि अपना सांझ पा के गुरबाणी का हुक्म मान के हुक्म समझ के अपना जीवन जड़ा है वो व्यतीत करना है अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी बेटियां दी और सारे परिवार को बहुत सैट करके सोना घर भी बनाया तो कई बार आप क्योंकि मनुखी जीवन मन के बड़ा कुछ होता है कि हुण तो समा सीगा उन्हों का जिंदगी को अच्छे तरीके जीवन का क्योंकि बच्चे जवान हो गए बच्चे सैट हो गए अपने अपने कारोबार से लग गए तो सारिया चिंतावां जिहड़ियां खत्म हो जांदियां ने बेटा गुरप्रीत सिंह मनमीत सिंह जो आस्ट्रेलिया वास्ते ने महामारी ने भी सानू बहुत बखेड़ दिता है
क्योंकि असीं एक दूजे के मत्थे भी नहीं रख सकते। माँ बाप के कई बार यह जो प्रोग्रामों पहुँच भी नहीं होंदा। इन्नियां मजबूरियां इस महामारी ने कीतियां ने। बीबी जसपाल कौर, सरदार जगदीप सिंह, रुपिंदर कौर, गुरमीत सिंह, सपुत्रियां के दामाद, ये भी बच्चे ने, अपने बच्चों वर्गी लड़कियां वर्गे लड़के ने, और बड़े जवाई ने सारा काम संभालिया, सारा कारोबार उन्हें आप किया नाल फिर तुर के। इहो ही साडे जीवन का मकसद होता है। मुंडियां अते लड़कियां में कोई फर्क नहीं होंदा, सगों बच्चियां माँ बाप का होर भी ज़्यादा ख्याल करदियां हैं। सो गुरु महाराज कृपा कर बख्शिश कर, सारे परिवार में चढ़ती कला बख्शिश कर। उन्होंने बहुत सारिया जीवन दी घटनावां ने जिहड़ा बयान करना कई बार औखा हो जाता कि किहड़ियां सुनाइए। एक दिन अचानक ही इत्थे असीं खड़े सब्जी इत्थे लाई है तो इकल्ले ही खा बैठे हो, दूसरे बंदे का भी नाम लै लिया करो। तो अगले दिन ही उन्होंने लिफाफे च पा के सब्जी ते लिया के मैंने कहते डॉक्टर साहब आ लो लिफाफा, ते लिया के मैंने फड़ा दिता। मतलब बड़े दयालु कृपालु वाला सुभाव से उन्होंने, क्योंकि सवेरे शामी जो बंदा गुरु महाराज के चरणों के नाल जुड़ता है ना, तो वह सुभाव भी चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो कई बार असीं साडे वर्गे की होंदे ने जिहड़े नहीं बदलते, अपनी मर्जी कर लग पैंदे ने। गुरबाणी तो कहती है मन मेरे सतगुर के भांडे चल, निज घर वसै अमृत पीवै तां सुख लहे मन। जे असीं उस अकाल पुरख के भाणे के मुताबिक चलते हैं तो फिर सानूं सुखां की प्राप्ति जरूर होंदी है। दुख सुख तो आउंदे रहने ने, जाते रहने ने। जो असीं गुरबाणी के नाल जुड़ जाते हैं तो साडे जिहड़े दुख ने ना वो हल्के हो जाते हैं। सानूं इदां महसूस होंदा है कि कोई वड्डा दुख नहीं है। जो असीं पिछड़ जाते हैं गुरबाणी तो फिर सानूं सारा महसूस होने लग पैंदा है। उन्हां तो छोटा दुख भी वड्डा लगता है। ये गुरबाणी की महत्ता है। सो असीं ते गुरु चरणों में अरदास बेनती करते हैं कि अकाल पुरख वाहिगुरू उस विछड़ी हुई रूह अपने चरणों में निवास बख्शिश करे, परिवार को चढ़ती कला बख्शिश करे, नामदान सेवा से की दात बख्शिश करे। परिवार को 50,000 रुपये गुरुद्वारा साहब वास्ते भेटा किए गए हैं। और मैं उन्होंने कहा कि कितने लाइए, कहते जी थोड़ी मर्जी है, जिथे मर्जी कोई आइटम लैनी आइटम लै लो, जिथे लाने ने थोड़ी मर्जी है। असीं देखो करते उन्होंने नाम की सेवा है। सो परिवार पहला भी इस तरह वड्डी सेवा करता रहा और बड़ी सेवा की उन्होंने। जो भी तिरफुल को उन्होंने मन च होंदा सी जरूर सेवा करते होंगे सन। सो असीं ते गुरु चरणों में अरदास ही कर सकते सच्चे पातशाह परिवार में चढ़ती कला बख्शिश करी, अगे बच्चों को भी अपनी बाणी के नाम के नाल जोड़ी रखी, ताकि गुरु महाराज उन्होंने कृपा कर बख्शिश कर और परिवार इस तरह चढ़ती कला रवे। सो अखीर मैं बाबा बुल्ले शाह का एक बोल है, बुल्ले शाह इतने सब मुसाफर सबना ने तुर जाना, आपो अपनी बात मुका के सब न मुड़ना पैना। जो अगलियां दो लाइन कहते हैं, बुल्ले शाह रंग फिक्के पै गए तेरे बाजों सारे, तू तू करके जित गए सन मैं करके हारा। जो मनुख मैं आ जाती है ना तो फिर वह डोनफॉल शुरू हो जाता है। सो गुरु महाराज कृपा कर, अहंकार को बचाई रखन, निमरता बख्शिश कर, मिठास बख्शिश कर कि असी गुरु चरणों में जुड़ के अपना जीवन सफला करते रहिए। मॉडल टाउन वेलफेयर सोसाइटी, मॉडल टाउन वेलफेयर काउंसिल, रंजीत वेलफेयर सोसाइटी वालों सदा जो उन्होंने शोक भेजे ने, उन्होंने कहा है कि असी परिवार के दुखों के नाल अपनी सांझ रखते हैं। सो उन्होंने सारे का धन्यवाद। आप सब संगत इन्नी गिनती में बैठे हो, सो आप सारे का परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद है। चंगिया शख्सियत इतने बैठिया ने, नाम जपने वाली शख्सियत ने, अपना कर्म करने वाली शख्सियत इतने बैठिया ने, सारे के नाम लेने मुनासिब नहीं। सो मैं
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। बोले सो निहाल श्री अकाल। सो एक बार फिर संतन श्री गुरु ग्रंथ साहिब का कोटन कोटन धन्यवाद बेनती और आप सब संतां का कोटन कोटन धन्यवाद। कोई होए भला चुका दी क्षमा करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। मन मुख चले मूल गवाए तू बनो चेना बावरा हर दिसे